दोस्तों, क्या तुम सच सुनना चाहते हो? मोहब्बत अक्सर किस्मत का खेल नहीं होती, ये अचानक होने वाला हादसा भी नहीं होती और कशिश हमेशा कुदरती तौर पर पैदा नहीं होती। अक्सर इसके पीछे एक नफसियाती खेल होता है, खामोशी का खेल, तजस्सुस का खेल और कंट्रोल का खेल। कभी गौर किया है कि कुछ लोग बगैर ज्यादा कोशिश के किसी के जहन में बस जाते हैं और कुछ लोग बरसों साथ रहकर भी याद नहीं रहते। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, कुछ लोग सिर्फ मोहब्बत नहीं करते, वो एक गहरा असर छोड़ते हैं, ऐसा असर जो जहन में बार बार वापस आता है, जिसे भुलाना आसान नहीं होता। अगर आप ये समझ जाओ कि किसी के जहन में जगह कैसे बनाई जाती है, तजस्सुस को दिलचस्पी से आगे बढ़ाकर जनून कैसे बनाया जाता है और अपनी मौजूदगी को एक आदत कैसे बनाया जाता है, तो लोग तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करेंगे, वो तुम्हें महसूस करने लगेंगे और तुम्हारी तरफ खिंचते चले आएंगे। इस वीडियो में हम इन्हीं नफसियाती असूलों की बात करेंगे जो लोगों को खामोशी से आपसे जोड़ देते हैं। न पीछे भागना पड़ता है, न जबरदस्ती करनी पड़ती है, लेकिन याद रखो ये इल्म ताकतवर भी है और खतरनाक भी, क्योंकि जिस दिन आप लोगों के रवैये को समझ गए, जिस दिन आप लोगों की नफ्सियात को समझ गए, उसी दिन खेल बदल जाता है। इसलिए अगर आप आम से खास बनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि आज के बाद या तो लोग आपको नजरअंदाज नहीं करेंगे या फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, मोहब्बत से पहले कंट्रोल आता है। अक्सर लोग समझते हैं कि मोहब्बत अचानक पैदा होती है, जैसे कोई एहसास खुद ब खुद दिल में आ जाए, लेकिन हकीकत कुछ और है। मोहब्बत से पहले कंट्रोल बनता है, पहले ज़हन में जगह बनती है, फिर दिलचस्पी पैदा होती है और आखिर में ख्वाहिश जन्म लेती है। सोचो, कोई आपको चाहे उससे पहले उसे तुम्हारे बारे में सोचना पड़ता है, और कोई तुम्हारे बारे में सोचे उससे पहले तुम्हें खुद को उसके ज़हन में जगह देनी पड़ती है। इंसान हमेशा उस चीज के पीछे भागता है जिसे वो पूरी तरह समझ न सके। जो चीज मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए उसका तजस्सुस खत्म हो जाता है। इसलिए हर वक्त खुद को वाज़े करना बंद कर दो, हर सवाल का सीधा जवाब देना भी छोड़ दो। लोगों को उतना बताओ कि वो मजीद जानना चाहें, लेकिन इतना नहीं कि वो तुम्हें पूरी तरह पढ़ ले। अगर तुम्हारे माजी के बारे में पूछे तो मुस्कुरा कर कहो, अगर सब बता दिया तो तुम हैरान हो जाओगे और फिर मौजू बदल दो। अगर वो पूछे कि तुम्हें किस तरह के लोग पसंद है तो बस इतना कह दो, ये थोड़ा पेचीदा है। याद रखो, अधूरी कहानियां ज़हन में ज्यादा देर रहती है और मकसद यही है कि जब तुम वहाँ मौजूद ना भी हो तब भी उनके ख्यालात तुम्हारी तरफ लौटते रहे, क्योंकि जिस लम्हे कोई तन्हाई में तुम्हें याद करने लगे उसी लम्हे से आप उसके ज़हन में जगह बना चुके होते हो। तो शुरू करते हैं डार्क साइकोलॉजी के वो 5 असूल जो किसी के ज़हन में मुस्बत तरीके से जगह बनाने के लिए काम आते हैं। सबसे पहला असूल, अक्स का असूल, मिररिंग इफेक्ट। इंसान फितरतन उन लोगों की तरफ जल्द मैल होता है जो उसे अपने जैसे महसूस हो। हम अक्सर समझते हैं कि कशिश सिर्फ खूबसूरती या अल्फाज से पैदा होती है, लेकिन हकीकत में एक और ताकतवर असूल काम करता है और वो है अक्स का असूल, मिररिंग। यानी सामने वाले को ये एहसास देना कि तुम उससे मुख्तलिफ नहीं हो, बल्कि कहीं ना कहीं उस जैसे ही हो। जब कोई शख्स तुम्हें अपने जैसा महसूस करने लगता है तो उसके अंदर एक खामोश सा एतमाद पैदा होता है और यही एतमाद ताल्लुक की बुनियाद बनता है। ये काम मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो और शऊर की जरूरत होती है। अगर वो आहिस्ता और सुकून से बात करता है तो आप अपनी आवाज भी नरम रखो। अगर वो गुफ्तगू के दौरान थोड़ा करीब आ जाता है तो तुम भी हल्का सा झुक कर सुनो। अगर उसकी तवानाई तेज है, वो जोश में बात करता है, तो आप भी अपनी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ा लो। ये सब चीजें बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन इंसानी दिमाग इन्हें लाशऊरी तौर पर महसूस करता है। दिमाग शायद लफ्जों में ना समझे, लेकिन दिल फौरन एक ताल्लुक महसूस करने लगता है। इसी तरह उनकी दिलचस्पियों पर भी नजर रखो। अगर उसे किसी खास गुलकार की मौसीकी पसंद है तो फौरन ये मत कहो कि तुम भी उस गुलकार के बड़े मदाह हो, कुछ दिन गुजरने दो। फिर किसी दिन आम अंदाज में कहो, हाल ही में मैं भी उन्हें सुन रहा था, अजीब सा सुकून मिलता है उनकी आवाज में। ये जुमला सादा है लेकिन असर गहरा छोड़ता है, क्योंकि सामने वाले को महसूस होता है कि तुम्हारी पसंद और उसकी पसंद कहीं ना कहीं मिलती हैं। याद रखो, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम मसनूई बन जाओ या हर चीज में उसकी नकल करने लगो। असल मकसद सिर्फ ये है कि जो मुश्तरक चीजें पहले से मौजूद हैं उन्हें थोड़ा सा नुमाया कर दो। जब दो लोगों के दरमियान मुशाबहत का एहसास पैदा होता है तो फासले खुद ब खुद कम होने लगते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब सामने वाला ये महसूस करने लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है, बगैर ज्यादा वजाहत के, बगैर लंबी बातों के, और यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक को गहरा बनाता है। क्योंकि लोग हमेशा उनके करीब जाते हैं जो उन्हें समझते हुए महसूस हो, और जब किसी को लगने लगे कि ये इंसान मुझे बगैर कहे समझ लेता है तो अनजाने में ही तुमसे जुड़ने लगता है। असूल नंबर 2, जज्बाती उतार चढ़ाव, इमोशनल रोलर कोस्टर। किसी की तवज्जो हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। कुछ दिलचस्प बातें, थोड़ी सी तवज्जो और चंद
چند اچھے لمحے اکثر کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لیکن اصل چیلنج توجہ حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ اصل چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں ایسی جگہ بنائی جائے جہاں سے تمہیں آسانی سے نکالا نہ جا سکے۔ اسی جگہ ایک طاقتور نفسیاتی اصول کام کرتا ہے، جسے ہم جذباتی اتار چڑھاؤ یا جذباتی تضاد کہہ سکتے ہیں۔ انسانی دماغ ایک ہی جیسی کیفیت سے جلد بور ہو جاتا ہے۔ اگر ہر دن ایک جیسا ہو، ہر بات ایک جیسی ہو اور ہر رد عمل ایک جیسا ہو تو ایسا دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب احساسات میں ہلکی سی تبدیلی آتی رہتی ہے تو دماغ زیادہ متوجہ رہتا ہے۔ اس لیے کبھی بہت گرم جوشی دکھاؤ اور کبھی تھوڑا سا فاصلہ رکھو، کبھی گہری اور معنی خیز گفتگو کرو جس میں سامنے والا خود کو واقعہ سمجھا ہوا محسوس کرے، اور پھر کبھی ایسا بھی ہو کہ تم تھوڑا خاموش رہو یا کچھ دیر کے لیے مصروف دکھائی دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جان بوجھ کر کوئی کھیل کھیل رہے ہو، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ تعلق میں قدرتی توازن برقرار رہے، قربت بھی ہو اور تھوڑی سی جگہ بھی۔ یاد رکھو، انسان اکثر اس چیز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے اسے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ ہر لمحہ دستیاب ہو تو آہستہ آہستہ اس کی قدر کم ہونے لگتی ہے، لیکن جب کبھی وہ موجود ہو اور کبھی تھوڑا دور ہو تو اس کی موجودگی زیادہ خاص محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب تمہاری موجودگی خوشی کا باعث بننے لگے اور تمہاری غیر موجودگی ایک خالی پن کا احساس چھوڑنے لگے تو اس کا مطلب ہے تمہاری جگہ بننا شروع ہو گئی ہے۔ ایسے لمحوں میں تعلق صرف ایک عام بات چیت نہیں رہتا، وہ آہستہ آہستہ ایک عادت بننے لگتا ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ان عادتوں سے آسانی سے الگ نہیں ہو پاتا۔ پھر یہی عادت وقت کے ساتھ ساتھ ایک ضرورت میں بدلنے لگتی ہے۔ اس لیے تعلق میں ہمیشہ ایک جیسا پن پیدا کرنے کے بجائے احساسات میں تھوڑی سی حرکت اور تبدیلی رہنے دو، کیونکہ کبھی کبھی قریب آنا جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا ہی ضروری ہوتا ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا۔ اصول نمبر 3، ہر وقت دستیاب مت رہو۔ لوگ اکثر ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت دستیاب رہتے ہیں۔ وہ ہر میسج کا فوراً جواب دیتے ہیں، ہر کال فوراً اٹھاتے ہیں اور ہر دعوت پر فوراً ہاں کر دیتے ہیں۔ شروع میں یہ رویہ اچھا لگ سکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ آپ کی قدر کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص تمہیں جب چاہے حاصل کر سکتا ہو، جب چاہے تمہیں بلا سکتا ہو، جب چاہے تمہارے ساتھ بات کر سکتا ہو، تو وہ تمہیں حاصل کرنے کی خواہش محسوس نہیں کرتا۔ انسانی فطرت کا ایک اصول ہے، نایابی قدر پیدا کرتی ہے۔ جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے وقت اور توجہ کو قیمتی بناؤ، اس کو نایاب بناؤ۔ ہر میسج کا فوراً جواب دینا ضروری نہیں ہے، کبھی کچھ دیر کا وقفہ دے دو، اور کبھی کسی پیغام کو تھوڑی دیر بعد جواب دے دو۔ یہ وقفہ سامنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، وہ خود سے سوال کرنے لگتا ہے کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، کس کے ساتھ مصروف ہو۔ انسانی دماغ ہمیشہ وہاں زیادہ مصروف ہوتا ہے جہاں مکمل جواب موجود نہ ہو۔ کبھی ایسا بھی کرو کہ ایک دن انہیں پوری توجہ دو، ان سے کھل کر بات کرو، دلچسپی دکھاؤ اور انہیں محسوس کراؤ کہ وہ خاص ہیں، لیکن اگلے دن تھوڑا مصروف رہو یا کچھ حد تک خاموش ہو جاؤ۔ کوئی لمبی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض اوقات تمہاری غیر موجودگی بھی ایک پیغام دیتی ہے، اور یہ پیغام اکثر الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی تم سے ملنے کی درخواست کرے تو ہر بار فوراً ہاں مت کہو، کبھی انہیں تمہارے وقت کا انتظار کرنے دو، اور جب آخر کار تم ہاں کہو تو سادہ انداز میں کہہ سکتے ہو، میں عام طور پر اتنا فارغ نہیں ہوتا لیکن آپ کے لیے وقت نکال سکتا ہوں۔ اس طرح تمہارا وقت عام چیز نہیں رہتا، وہ ایک اعزاز بن جاتا ہے، اور یاد رکھو اعزاز ہمیشہ وہی ہوتا ہے جسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی پڑے۔ اصول نمبر 4، حسد کا محرک۔ انسانی نفسیات میں ایک ایسا محرک بھی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہ محرک ہے حسد، اور حسد اکثر ایک ہی احساس سے جنم لیتا ہے، بدل دیے جانے کا خوف، ریپلیسمنٹ کا خوف۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہیں اس کی جگہ کوئی اور نہ لے لے۔ جب کسی کو یہ احساس ہونے لگے کہ شاید وہ تمہیں کھو سکتا ہے یا تمہاری زندگی میں اس کے علاوہ بھی لوگ اہم ہو سکتے ہیں تو اس کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تمہیں پہلے سے زیادہ توجہ دینے لگتا ہے، تمہاری باتوں کو زیادہ غور سے سننے لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ تمہیں کھونے کے خیال سے بے چین ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم اصول سمجھنا ضروری ہے، یہ کھیل شور سے نہیں خاموشی سے کھیلا جاتا ہے۔ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ کھلے عام کسی اور کے ساتھ فلرٹ کرنے لگتے ہیں یا جان بوجھ کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ارد گرد بہت لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انداز طاقت نہیں بلکہ کمزوری کی علامت بن جاتا ہے۔ اصل طاقت سٹل اشاروں میں ہوتی ہے، قدرتی اشاروں میں ہوتی ہے۔ بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ہلکا سا احساس ہو جائے کہ تمہاری زندگی صرف اس کے گرد نہیں گھومتی، تمہاری دنیا میں اور بھی لوگ، مواقع اور دلچسپیاں موجود ہیں۔ مثلا کبھی کسی گفتگو کے دوران کیجولی کہہ دو، آج کسی دلچسپ انسان
इंसान का मैसेज आया था, बस इतना ही। न उसका नाम बताओ, न उसकी तफसील दो, न उस मौजू को ज्यादा खोलो, फिर खामोश हो जाओ। ये खामोशी दरअसल एक ज़हनी खला पैदा करती है और इंसानी दिमाग की फितरत ये है कि वो हर खला को अपनी कहानियों से भरने लगता है। अब वो खुद सोचने लगेगा वो कौन था, किसका मैसेज आया था, क्या वो तुम्हारे करीब है, वो तुम्हारे लिए क्यों खास है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ हसद एक नफ्सियाती मुहर्रिक बन जाता है। यह मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं होता, बल्कि ये दिखाना होता है कि तुम्हारी कदर है, तुम्हारी जिंदगी में इम्कानात हैं और तुम्हारी तवज्जो एक ऐसी चीज है जो हर किसी को आसानी से नहीं मिलती। जब इंसान को यह महसूस हो जाए कि तुम्हें खोना मुमकिन है, तब भी वो तुम्हें खोने से बचाने की कोशिश करता है। इसलिए याद रखो, बाज़ औक़ात एक मुख्तसर इशारा, एक अधूरी बात और थोड़ी सी खामोशी लंबी वजाहतों से कहीं ज्यादा असर रखती है। असूल नंबर 5, इमोशनल एंकर। एक अहम हकीकत जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो ये है कि लोग किसी इंसान के साथ आदी नहीं होते, वो आदी होते हैं उन जज्बात के लिए जो वो इंसान उन्हें देता है। यही वजह है कि कुछ लोग लम्हों में दिल जीत लेते हैं, जबकि कुछ लोग सालों साथ रहने के बावजूद याद नहीं रहते। असल राज ये है कि तुम्हारे साथ लोगों के जज्बात कैसे जुड़े हैं। अगर आप किसी के साथ वो मजबूत, खुशगवार या दिलचस्प एहसास पैदा कर दो जो उसे दूसरी जगह नहीं मिलता, तो उसका दिमाग अपने आप उन जज्बात को तुम्हारे साथ जोड़ देता है। खुशी, दिलचस्पी, तजस्सुस, हैरत या सुकून, जो भी जज्बात तुम पैदा करते हो वो उसके ज़हन में तुम्हारी मौजूदगी के साथ जुड़ जाते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि जब भी वो वही एहसास, वही जज्बात महसूस करना चाहे, तुम्हारा नाम या तुम्हारी मौजूदगी उसके जहन में खुद ब खुद आ जाती है। ये ज़हनी जुड़ना, खामोश मगर ताकतवर ताल्लुक, दरअसल वाबस्तगी कहलाता है। वाबस्तगी वो नहीं कि लोग हर वक्त तुम्हारे साथ रहें या तुम्हें हमेशा याद रखें। वाबस्तगी वो है कि तुम्हारे साथ गुजरे लम्हात और तुम्हारे पैदा करदा एहसासात उनकी जिंदगी में एक जगह बना लेते हैं और वो उस जगह को दोबारा महसूस करने के लिए तुम्हारी तरफ राग़िब होते हैं। यही वजह है कि नफ्सियाती असूलों में जज्बात को समझना अहम है। सिर्फ दिखाना या पीछा करना काफी नहीं होता। लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए तुम्हें वो तजर्बात देने होते हैं जो याद रहे। तुम्हारी मौजूदगी का असर तब बढ़ता है जब वो खुशी, तजस्सुस या सुकून के जज्बात से जुड़ जाए। मुख्तसर ये कि इमोशनल एंकर लोगों को तुम्हारे करीब लाता है बगैर किसी जबरदस्ती के। जब आप ये समझ जाओगे कि लोग तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे पैदा करदा एहसासात के साथ जुड़ते हैं, तो तुम्हारा असर खुद ब खुद बढ़ जाता है। और याद रखो, यही ताकत तुम्हें आम से खास, मामूली से नाकाबिले फरामोश बनने का मौका देती है। असल ताकत। एक और अहम हकीकत जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो ये है कि हकीकी ताल्लुक सिर्फ खेल और चालाकी से नहीं बनता। असल ताकत ये नहीं है कि कोई तुम्हारे बगैर जिंदा ना रह सके। असल ताकत ये है कि वो रह सकता है, फिर भी हर बार तुम्हें ही चुने। अगर तुम वाकई मजबूत रिश्ता चाहते हो तो वो इंसान बनो जिसके पास लोग अपने दिल की बात लेकर आते हैं, जो सुन लेता है फैसले या तनकीद के बगैर। जब उनका दिन खराब हो तो तुम पुरसुकून रहो, जब वो टूटे हुए हो तो तुम मजबूत रहो, और जब दुनिया उनकी तरफ शोर मचाए तो तुम खामोश सहारा बन जाओ। यही है जज्बाती तहफ़्फ़ुज़। जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ आज दुनिया में सबसे नायाब चीज है। यही वो चीज है जो किसी ताल्लुक को वक्ती कशिश से बढ़कर मजबूत और देर पा बनाती है। लोग याद नहीं रखते कि तुमने क्या कहा, बल्कि याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया। गहरी बातें, देर रात की हंसी और वो लम्हे जब किसी ने वाक्य समझाओ, यही दिमाग में नक्श छोड़ते हैं। इसके साथ एक और असूल याद रखो, शिद्दत फिर खामोशी, कुर्बत फिर थोड़ा सा फासला। ये जज्बाती तज़ाद इंसान के ज़हन में तुम्हारी मौजूदगी को और मजबूत कर देता है। मकसद कभी खला पैदा करना नहीं होना चाहिए बल्कि कदर पैदा करना है। जब ताल्लुक इज्जत और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ पर बनता है तो ये वक्ती कशिश नहीं रहता, ये एक ऐसा बंधन बन जाता है जो वक्त के साथ कमजोर नहीं होता बल्कि और मजबूत होता जाता है। याद रखो, ताल्लुक बनाने की असल ताकत सिर्फ जी हजूरी में नहीं है बल्कि वो एहसास पैदा करने में है जो लोगों को तुम्हारे लिए वापस लाता है, चाहे तुम वहाँ ना भी हो। यही ताकत तुम्हें आम इंसान से खास और मामूली लम्हों को भी नाकाबिले फरामोश बनाने का मौका देती है। आखिरी हकीकत, शिद्दत फिर खामोशी, कुर्बत फिर थोड़ा फासला। ये छोटे तजाद इंसान के ज़हन में गहरा नक्श छोड़ते हैं। लोग सादा लम्हे नहीं याद रखते बल्कि याद रखते हैं वो गहरी बातें, देर रात की हंसी और वो लम्हात जो किसी ने वाकया समझाओ। याद रखो, मकसद कभी खलाक पैदा करना नहीं होना चाहिए बल्कि कदर पैदा करना होना चाहिए। जब ताल्लुक इज्जत और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी हो तो ये महज वक्ती कशिश नहीं रहता, ये अलग ऐसा बंधन
बंधन बन जाता है जो वक्त के साथ कमजोर नहीं होता बल्कि और मजबूत होता जाता है। ये असूल न सिर्फ ताल्लुकात में बल्कि जिंदगी के हर रिश्ते में काम आता है। तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारे रवैये में छोटी छोटी तब्दीलियां लोगों के जहन में और दिल में देर पा असर डाल सकती हैं। दोस्तों, अगर तुमने आज की ये वीडियो पसंद की है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलो ताकि और लोग भी ये नफ्सियाती असूल जान सके और अपने ताल्लुकात में बेहतरी ला सके। ये छोटा सा एक्शन तुम्हें और दूसरों को फायदा पहुंचा सकता है। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।